जय हिंद। आज की क्लास में हम बतलाने वाले हैं बुक RS अग्रवाल से लाभ तथा हानि। इसमें इससे पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 108 या उससे पहले बतला चुके हैं। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109 या उससे आगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 ये क्या कहता है। इसमें है अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। इस अंकित मूल्य पर दुकान वाला जो है एक क्रमिक बट्टा देना चाहता है। क्रमिक बट्टा कैसा 8% और 9% का क्रमिक बट्टा देना चाहता है, लेकिन इसके स्थान पर वो एकमात्र बट्टा दे दिया 16% का। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? यदि लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ, हानि हुआ तो कितना हानि हुआ, वो निकालना है, ठीक ना। तो आइए पहले इसका एकमात्र समतुल्य बट्टा निकालिए। कितना? 108% छोड़ दिया तो इसका दाम कितना है? 92। 92 में फिर 9% डिस्काउंट कर दिया तो 92 का 9% निकाल लीजिए। कितना हो गया? 92 गुना 9/100 गुना कर लीजिए। कितना हो गया? गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 का 8, बैलेंस 1, 9 81, 1 82, 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 8.82 रुपया छोड़ दिया। 8.82 छोड़ दिया, 8.28 रुपया छोड़ दिया। 8.28 रुपया का छूट दे दिया। 92 में से 8.28 घटा लीजिए तो हो जाएगा आपको 83.72। अब फाइनली डिस्काउंट बोलिए कितना हुआ? 100 की वस्तु थी, 83.72 में सेल हुआ। 16.28 रुपया का इतना परसेंट का डिस्काउंट हुआ। दुकान वाला इतना का डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन इसके स्थान पे दुकान वाला 16% का डिस्काउंट दे दिया तो दुकान वाले को 28%, 0.28% का फायदे ना हुआ। अब हुआ कितना? 0.28%। किसका? अंकित मूल्य का, मतलब 900 का 0.28%, इतना बटे 100 कर लीजिए। इतना गुना 9 कर लीजिए, जितना हुआ उतना रुपया का दुकान वाले को लाभ हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110 पर। 110 क्या है इसको देखिए। कहता है कमीज और पेंट दोनों के अंकित मूल्य का अनुपात है 1:2। इसका मतलब क्या? अनुपात का मतलब क्या? अनुपात का मतलब ये, जो कमीज का दाम 1 तो पेंट का दाम 2, कमीज का दाम 10 तो पेंट का दाम। यदि कमीज का दाम 100 तो पेंट का दाम 200। कुल मिला के कितना लगा खरीदने में? 300 खरीदने में कुल लागत 300 लगा। अब कहता है कमीज पर जो है 40% का डिस्काउंट देता है। 100 में कमीज खरीदे, 40% डिस्काउंट दिया तो कितना में कमीज बिका मेरा? 60 रुपया कमीज का विक्रय मूल्य हुआ। अब पेंट पर भी कुछ डिस्काउंट दिया, कहा दोनों मिला के फाइनली डिस्काउंट देता है 30% का। तो 300 में दोनों खरीदे हैं तो 300 का 30% डिस्काउंट दे रहा है। 300 का 30% निकाल दीजिए। 300 का 30% कितना? 90 टका डिस्काउंट दे रहा है। फाइनली सौदा में हमें 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 90 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 210 टका दुकान वाले को रुपया दिए। इस 210 रुपया में 60 रुपया तो मेरा कमीज का ना हो गया। इसमें से 60 रुपया कमीज का छोड़ दीजिए तो पेंट का दाम कितना बच जाएगा? 150 रुपया मेरा बच जाएगा पेंट का दाम। 150 रुपया पेंट का दाम। अब कह रहा है जो पेंट पे कितना का डिस्काउंट दिया? 200 का पेंट 150 में दिया, कितना छूट दिया? 50 टका का छूट दिया। छूट परसेंट 50 गुना 100 बटे पेंट का दाम 200 काट लीजिए। कितना? मतलब पेंट पे छूट दे रहा था 25% का, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। 111 क्या है इनको देखिए। 111 में जो एक पेन का अंकित मूल्य है 12 रुपया, उस पर 15% का पहले बट्टा मिलता है और दूसरा बट्टा और मिलता है, जिसके कारण उसका दाम हो जाता है 8.16। तो दूसरा बट्टा कितना है वो निकालना है। 15% का बट्टा देता है तो 12 का 15%, 12 गुना 15/100 तो निकल गया आपको 1.8। 1.8 रुपया कम में दिया तो इसका दाम कितना हो गया? 10.2 रुपया। इसमें से 1.8 घटा लिए। अब 10.2 के बाद फिर छूट देता है। छूट देने के बाद 8.16 में बिकता है तो बोलिए कितना का छूट दिया? छूट कितना का हुआ? तो 10.2 में से 8.16 घटा लीजिए, 2.04 इतना छूट मिला। हमें निकालना छूट प्रतिशत। छूट गुना 100 बटे इसी पर नहीं छूट मिला है 102 पर ना। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक दे दीजिए। पॉइंट खत्म,
ठीक ना। जीरो को इस जीरो से समाप्त कर दीजिए। 102 दूना 204, 2 गुना 10 अर्थात 20%। दूसरा छूट जो था वो 20% का था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है किसी वस्तु को 25,000 में खरीदा गया, 20% छूट मिला, तो 25,000 का 20% कितना होगा, 5,000। 5,000 का छूट मिला, 25,000 की वस्तु 5,000 छूट मिल गया। 5,000 छूट मिल गया तो कितना में, इस बार इसका दाम हो गया 20,000 रुपया। 20,000 20,000 में फिर 5% का छूट मिलता है। 20,000 का 5% कितना, 1,000। 1,000 रुपया फिर छूट मिला, तो 20,000 में से 1,000 फिर छोड़ दिया तो कितना वो मिल रहा है वस्तु उसको, 19,000 में। 19,000 में वस्तु खरीदा। अब कहता है उसे लाने उन्हें लगाने उगाने में खर्च मिला, मरम्मत उरम्मत सब मिला के 1,000 का खर्च किया, तो उसे कुल कितना लागत लगा उसको खरीदने में, 19,000 प्लस 1,000, 20,000 रुपया लगा उससे खरीदने में कुल खर्च। अब कहता है उसे बेच देता है फिर 25,000 में। विक्रय मूल्य कितना में बेचता है, 25,000 में फिर बेच देता है, ठीक ना। खरीदा कितना में बेचा रहा, 20,000 में, बेचा कितना, 25,000 में। क्या हो रहा है, लाभ। लाभ कितना हो रहा है, 5,000 का लाभ हो रहा है। 5,000 गुना 100 लाभ प्रतिशत, 5,000 गुना 100 बटा लागत उसका कितना, 20,000। काट लीजिए, 4 जीरो 2 2 4 जीरो, इससे काट लीजिए, अर्थात 25% का उसे इस धंधा में लाभ हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। 113 क्या है, इनको देखिए। इसमें कहता है किसी वस्तु पर पहले जितना उसका वास्तविक मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित करता है, उसके बाद 15% का छूट दे देता है, तो उसे पूरा धंधा में कितना लाभ या हानि हुआ ये निकालना। 100 दाम रखिए वस्तु का, 40% बढ़ा के मूल्य अंकित करता है, मतलब 40 टका एक्स्ट्रा कर देता है, 140 अंकित कर देता है। इस पर 15% छूट देता है। 140 का 15%, 15 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से इसको काटिए, 7 तिया 21, 21 रुपया छोड़ दिया, तो 119 में बिक गया। तो बोलिए फाइनली उसे 100 की वस्तु 119 में बिक रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, उसे लाभ 19% का लाभ हो रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या, उनको देखिए। कहा एक दुकानदार एक घड़ी को 5% की छूट पर बेचता है, कितना में बिका पता नहीं, लेकिन 5% छूट पे बेचा। यदि उसी घड़ी को दूसरे ग्राहक को वो 7% छूट पे देता है तो उस पर भी कुछ किसी मूल्य पे बिकेगा। कहा इन दोनों मूल्य में 30 टका का अंतर आता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या था, तो आप इसका भी अंतर निकाल लीजिए। 2% 30 होता है, तो 100% कितना होगा, निकालिए कितना होगा 100%। 100 गुना 30 बटे 2, 2 से काट दीजिए तो कितना हो गया, 1,500 रुपया उसका वास्तविक मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। 100% क्यों निकालते हैं, क्योंकि 100% ही अंकित मूल्य या क्रय मूल्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115 पर। आइए क्या है, इनको देखते हैं। 115 में है एक व्यापारी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य इतना अंकित करता है कि उस पर 15% का छूट दे दे, फिर भी 20% का लाभ हो। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या है, इसको हम माने क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ठीक ना। इसमें फिलहाल अंकित मूल्य को मान लीजिए 100 रुपया, अंकित मूल्य 100, 15% छूट दे दिया तो कितना वस्तु बिक रहा है, 85 में बिकता है, तो 20% का लाभ होता है। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 85 रुपया में बिका, फिर भी 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य निकालिए। 85 गुना 100 बटे 120, 20 पंचे 100, 100 20 छाके 20 से 85 को 5 से गुना कीजिए, 425 बटे 6, ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया 425 बटे 6, ठीक ना। अब ये कह रहा है कि उसका यदि उसका क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य निकाले। इन्हीं दोनों को पकड़िए। क्रय मूल्य रहता है 425 बटे 6, तो अंकित मूल्य कितना रहता है 100। क्रय मूल्य यदि है 153 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना, निकालिए। 153 गुना 100 बटे 425 बटे 6, तो 6 चले जाएगा ऊपर, ठीक ना। अब काट कूट कीजिए, जितना कट कूट के हो जाए उतना ही उसका अंकित मूल्य होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। 116 यह भी सेम यही सवाल जो अभी बनाया है।
कहता है अंकित मूल्य को 100 मानिए, 20% उस पर छोड़ देता है, अर्थात 80 में सामान मेरा बिक रहा है, 80 में बिकता है, फिर भी 25% का लाभ होता है। तो इससे आप क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कितना, 80 25% का लाभ ना होता है, 80 गुना 100 बटे 125, 25 चौका 25 पंच, 5 से इसको काट लीजिए, 16, 16 चौका 64 रुपया हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 64 रुपया। अब क्रय मूल्य है 432 रुपया, तो अंकित मूल्य निकालें। तो इन्हीं दोनों को पकड़िए। क्रय मूल्य रहता है 64 रुपया, तो अंकित मूल्य रहता है 100। क्रय मूल्य जब है 432 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना, निकालिए। कैसे निकालिएगा, 432 गुना 100 बटे 64, काट कूट लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। ये क्या है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 में है अंकित मूल्य पर 20% का जब छूट देते हैं, 20% का छूट देते हैं, तो 24 में मेरा सामान बिकता है। जब 30% छोड़ेंगे तब कितना में बिकेगा, नहीं समझे। 20% छूट दिए तो 24 में बिका, और 30% छूट देंगे तो कितना में बिकेगा। 20% छूट देने का मतलब क्या, 80% में बिक रहा है, 80% है 24 के बराबर, करा 30% छूट, 30% छूट मतलब क्या, 70% कितना के बराबर, कट्टम कुट्टा कोना कोनी गुना कोना कोनी भागा, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। 118 में क्या, इसको देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य से 15% डिस्काउंट देके वो सामान बेचता है, और बेचने पर उसे 19% का लाभ चाहिए। 19% का लाभ चाहिए तो इसका अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट होना चाहिए, मतलब इससे कितना परसेंट वो अधिक होना चाहिए, वो निकालना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले अपने लोग लेके चलते हैं जो इसका अंकित मूल्य 100 सपोज कर लीजिए, 15% डिस्काउंट देता है। 15% डिस्काउंट देने का मतलब क्या, 85 में बिक रहा है वस्तु, 85 में बिकता है तो उसे 19% का लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालिए, 85 गुना 100 बटे 119, 17 85 17 70 119 कितना हो गया, 500 बटे 7, क्रय मूल्य हो गया 500 बटे 7। अब कह रहा है तो क्रय मूल्य से यह कितना, मतलब अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ये निकालना है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो आप देख लीजिए क्रय मूल्य से ये अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, सॉरी अंकित मूल्य में से इसको घटा लीजिए, मतलब 100 में से 500 बटे 7 घटा लीजिए तो निकल जाएगा कितना अधिक है। 100 माइनस 500 बटे 7 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 200 बटे 7, अधिक प्रतिशत, अधिक गुना 100 बटे इससे कितना अधिक है, बटे ये कितना 500, 7 चले जाएगा ऊपर, 7 7 समाप्त, 00 00 समाप्त, 5 से भागा लगा दीजिए, मतलब 40% अधिक मूल्य अंकित करना होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कंप्लीट। चलते हैं 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे इनको देखिए, ये क्या 119 में है एक दुकानदार 10% डिस्काउंट का दिखावा करता है, अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट का दिखावा करता है, परंतु क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पहले अंकित कर देता है, तो फाइनली उसे कितना लाभ या हानि हो रहा है। 100 का वस्तु है, 20% पहले बढ़ा के मूल्य अंकित कर देता है, तो मतलब 120 अंकित कर दिया, 10% छोड़ दिया, 120 में 10 छोड़ दिया, मतलब 12 रुपया छोड़ दिया, तो कितना में बिका 108 में। फाइनली दुकान वाले को क्या हुआ, 8% लाभ हुआ, ठीक ना। चलिए चलते हैं 120 पर। 120 क्या है, थोड़ा झेलदार सवाल है, आइए इसमें क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार 10% छूट पर बेचता है तो 10 से 80 में बिकता है, यदि छूट न दे तब जितना में बिके उस पर भी उसे 20% का लाभ ही होता है, ठीक ना। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, ये क्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। फिर से समझिए सवाल को, 10% छूट दिया तब बिका है 10 80 में, 10% छूट देने का मतलब क्या, 90% में बिका है, 90% में बिका है तो 10 से 80 में, यदि छूट न दे मतलब 100% में यदि बिके तो कितना में बिकेगा, बोलिए कितना में बिकेगा, 100 10 80 गुना 100 बटे 90, 00 काट लीजिए, 9 से इसको काट लीजिए, 12 गुना 100 मतलब 1200,
यदि छूट न दे तो कितना में बिकेगा सामान? 1200 में बिकेगा। यदि छूट न दे तो कितना में बिकेगा? 1200 में। 1200 में बिकता है तो इसे 20% फिर भी लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? ये विक्रय मूल्य ना है, तो 1200 गुना 100 बटे 120, ठीक है। इससे इसको काट लीजिए। अर्थात घड़ी का दाम कितना था? 1000 था घड़ी का मूल्य, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 120 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 121 पर। चलिए एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 121, इस पर आइए गौर करते हैं। इसमें क्या कहता अंकित मूल्य पे 32 रुपया कम करने पर 15% का लाभ होता है। तो यदि अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो कितना का लाभ होगा? यदि उसका क्रय मूल्य है 320 रुपया, ठीक ना। तो अंकित मूल्य को मान लीजिए 100 रुपया, 32 टका कम में बेचे तो कितना में बेचेंगे? 1 माइनस 32 में बेचेंगे। इतना पे बेचेंगे तो 15% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 32 गुना 100 बटे 15% लाभ 115। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य तो हमको अच्छी तरह से दिया हुआ, कितना क्रय मूल्य? 320। हल कीजिए। 320 है, इसको काट लीजिए पहले। 20 23 को इससे गुना पे छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 23 गुना 320 बराबर 20 से गुना कीजिए। 20 से 1 माइनस 32 दूना 64, 640। 640 को इधर खींच लीजिए। आइए इनको गुना कर लीजिए। तो ये हो गया 63 60। इसमें 640 जोड़ दीजिए बराबर 20x। एक जीरो हटाइए। नहीं पहले घटाना ना पड़ेगा। आइए घटा दीजिए। इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए कितना होता है पहले। दोनों को जोड़ने पे हो गया कितना? 8000। 8000 बराबर 20x, x बराबर 400। मतलब इसका क्रय मूल्य कितना? इसका अंकित मूल्य कितना? 400। अंकित मूल्य को x माने थे, अंकित मूल्य कितना है? 400। इसका क्रय मूल्य 320। इसी पे यदि बेच दे तब तो लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 320 का दाम था, 400 में बिका। लाभ कितना? लाभ हो गया इसका 80 रुपया। लाभ हुआ ना 80 रुपया। 320 में खरीदे, 400 में बेचे तो लाभ 80। लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे 320। 800 का 32, 4 से भागा लगा दिए, मतलब 25% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 कंप्लीट। आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। लाभ हानि समाप्त हुआ। अगले क्लास में अगले दिन आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।